बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। बीइंग ए स्टूडेंट, जब मेरी अमूमन लोगों से बात होती है और मैं लोगों से पूछता हूँ कि हमारा निज़ाम तालीम जो है उसकी बेसिक्स क्या हैं, तो लोगों के पास अमूमन इसके लिए कोई नॉलेज नहीं होता। मैं अपने बीइंग ए टीचर, जब मैं अपनी क्लास में जाता हूँ, बीएस की क्लास में जाता हूँ, मास्टर की क्लास में जाता हूँ, इवन हायर एजुकेशन में एमफिल और पीएचडी की क्लास में जाता हूँ, तो लोगों को कोई आइडिया नहीं होता कि हमारी जो बेस है वो क्या है। हम अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन में फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, हम अपने सिस्टम में पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन भी पढ़ाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कभी स्टूडेंट्स को फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन समझाने की कोशिश नहीं की कि फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है क्या हमारे सिस्टम के अंदर। तो मेरा आज बुनियादी जो मकसद है वो टॉक का, वो ये मकसद है कि मैं आप लोगों से ऐसी बातें शेयर करूं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में, कि जब मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आते हैं तो उनसे जब मैं पूछता हूं कि यार फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन क्या है, क्या फ़िलासफ़ी बेस प्रोवाइड करती है हमारे सिस्टम ऑफ एजुकेशन को, तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास ज़ीरो नॉलेज होता है। तो मेरा बुनियादी मकसद आज का जो है वो ये है कि मैं उनको थोड़ा सा समझाऊं और अपने व्यूअर्स को कि फ़लसफ़ा क्या है। फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पे दो वर्ड फ़िल और सोफिया से निकला है, जिसका मतलब है सर्च फॉर लव फॉर विजडम एंड सर्च फॉर ट्रुथ। हाँ, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि विजडम और ट्रुथ, ये दो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें ट्रुथ का पता है और ना ही हमारे स्टूडेंट्स के अंदर विजडम पाई जाती है। बहुत कम ऐसा देखने में आया है कि हमारे स्टूडेंट के अंदर कोई रैशनल पावर होती है, रीजनिंग पावर होती है, उनके पास लॉजिक होता है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। तो फाउंडेशन में बीइंग ए टीचर, बीइंग ए स्टूडेंट, अगर मेरे टीचर जो हैं उन्होंने मुझे पढ़ाया तो मुझे चाहिए कि मैं अपने लोगों को पहुंचाऊं आगे तक। तो फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पे आपकी सोच का नाम है। फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पे एक थिंकिंग प्रोसेस है कि जिस थिंकिंग प्रोसेस में आपने आगे मूव करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बच्चे से पूछता हूँ कि व्हाट इज़ ट्रुथ, नहीं पता बच्चे को। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, नहीं पता। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ एक्सपीरियंस, बच्चे को नहीं पता होता। मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ ब्यूटी, इसका भी बच्चे के पास कोई जवाब नहीं होता। और उसकी रीज़न ये है, जो मैं ये समझा हूँ कि हमने अपने स्टूडेंट्स को इन चीज़ों को कभी उनको समझाने की कोशिश ही नहीं की कि रियल ट्रुथ क्या है, रियल हैप्पीनेस क्या है, रियल एक्सपीरियंसेस क्या हैं। तो जब हम फ़लसफ़े की डेफिनेशन पे जाते हैं तो लव फॉर विजडम है, सर्च फॉर रियलिटी है, सर्च फॉर ट्रुथ है। तो मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये था कि इट इज़ रिगोरस, डिसिप्लिन्ड एंड गार्डेड एनालिसिस ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विच मैन हैज़ एवर फेस्ड इन लाइफ। इट रिक्वायर द बेस्ट थाट्स विच मैन इज़ केपेबल। अब दो बातें हैं यहाँ पे, इट इज़ रिगोरस, डिसिप्लिन्ड एंड गार्डेड एनालिसिस ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स विच मैन हैज़ एवर फेस्ड इन लाइफ। तो हमारे बुनियादी मसाइल क्या हैं जो हम डे बाई डे हम फेस करते हैं, मसाइल को हम देखते हैं, उन मसाइल को हमारे दरपेश है मसाइल। तो मुझसे कोई बच्चा पूछता है कि व्हाट इज़ रियलिटी, तो मैं अनएबल होता हूँ उसका आंसर करने के लिए, मैं नहीं कर सकता उसके आंसर को। वो मुझसे पूछता है कि व्हाट इज़ ट्रुथ, तो मेरे पास नहीं जवाब होता कि ट्रुथ क्या है। तो ये सारे वो सवालात हैं कि जो मैं डे बाय डे फेस करता हूँ और मेरी ये कोशिश होती है, और मेरी अब ये कोशिश है कि मैं अपने बच्चों तक ये बातें पहुँचाऊँ कि एज ए स्टूडेंट हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो जब हम फ़लसफ़े को देखते हैं तो मोड ऑफ फ़िलासफ़ी में बुनियादी तौर पे हमारे पास तीन चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी है, नॉर्मेटिव फ़िलासफ़ी और एनालिटिकल फ़िलासफ़ी है। तो उनमें जब हम डिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ़िलासफ़िकल थाट्स। जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, कैसी चीज़ें होनी चाहिए। एनालिटिकल फ़िलासफ़ी, तो इससे मुराद ये है कि हाउ कैन वी एनालाइज द थिंग्स।
तो इसको जब हम आगे लेके चलते हैं तो रियलिटी की तरफ आते हैं। तो रियलिटी बुनियादी तौर पे फ़लसफ़े को 3 ब्रांचेज़ में डिवाइड किया जाता है, जो हमारे एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनको जानना। उनमें जो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, इसको डील करता है मेटाफिज़िक्स। और सेकंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ नॉलेज, इसको डील करता है एपिस्टेमोलॉजी। और थर्ड वन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ वैल्यूज़, इसको एक्सियोलॉजी डील करता है। अब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रियलिटी, हकीकत क्या है? तो हकीकत बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम रियलिटी को देखें। हमारे यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल इस दुनिया की मैं मिसाल लेता हूँ, तो ये दुनिया का एक पूरा सिस्टम चल रहा है। हमारे इस सिस्टम के अंदर कभी हमने देखा कि सिस्टम के अंदर कभी भी कोई तब्दीली नहीं आई। कभी ये नहीं हुआ कि सूरज मगरिब से तलू हुआ, सूरज मशरिक़ से ही तलू होता है। तो ये पूरा सिस्टम किसने बनाया? इसके लिए मुख्तलिफ साइंटिफिक थेरीज़ भी हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम जब मैं देखता हूँ तो इसका खालिक अल्लाह ताला की ज़ात है और उसने इस पूरे सिस्टम को बनाया है। इसका मतलब ये है कि बिहाइंड द सीन कोई ना कोई ऐसी फोर्स काम कर रही है जिसने इस पूरे सिस्टम को इवॉल्व किया है और पूरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। तो अब इस नेचर ऑफ रियलिटी को फर्दर मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक है व्हाट इज़ ऑन्टोलॉजी एंड व्हाट इज़ कॉस्मोलॉजी। जब हम ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं तो हमने यूनिवर्स को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक है ह्यूमन बीइंग और दूसरा है यूनिवर्स इटसेल्फ। तो ह्यूमन बीइंग की नेचर क्या है? क्या इंसान बुनियादी तौर पे अच्छा पैदा हुआ है या बुरा पैदा हुआ है? क्या इंसान बुनियादी तौर पे रिफ्लेक्शन है किसी चीज़ की? तो ये वो सवालात हैं जिन सवालात का हमें जवाब देना होता है फ़िलासफ़ी में। तो इंसान वो बुनियादी तौर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है ना कि हर बच्चा फ़ितरत सलीम पे पैदा होता है। उसके पेरेंट्स उसे चाहें तो यहूदी बना दें, नसरानी बना दें। तो इसी तरह यूनिवर्स क्या है कि यूनिवर्स हमारे लिए एक सर्विसेज के लिए सर्विसेज फॉर द ह्यूमन बीइंग ये यूनिवर्स पैदा की गई है। इसमें जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं ये सब सर्विसेज हैं इंसान। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस यूनिवर्स में जो सेंट्रल पोजीशन है वो इंसान की है, क्योंकि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है। इसके अलावा और जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनको हम सेंट्रल पोजीशन पे नहीं रख सकते। तो ये है नेचर ऑफ़ रियलिटी। नेचर ऑफ़ रियलिटी को अगेन मैं रिपीट करता चलूँ को हम 2 सेंस में डिवाइड करते हैं। एक नेचर ऑन्टोलॉजी के मीनिंग में हम इंसान की हकीकत को देखते हैं कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उसको किसी एक ख़ास मकसद के तहत पैदा किया गया है। कुरान पाक में आता है ना कि हल यस्तवी अल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या इंसान और जाहिल बराबर हो सकते हैं? इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने जिस इंसान को अक़ल दी है, एक शऊर दिया है सोचने का, तो वो सोचे, इल्म हासिल करे, आगे निकले। सिमिलरली जब हम देखते हैं इसको कॉस्मोलॉजी को, तो नेचर ऑफ़ यूनिवर्स, तो यूनिवर्स जो है ये इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की गई है। कहते हैं ना कि वैदा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, कि जब नमाज अदा हो जाए तो ज़मीन पे फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो। या अल्लाह ताला इंसान को मुखातिब करके कहता है कि क्या आपने नहीं देखा अफ़ला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ ख़ुलिक़त, कि मैंने ऊँट को कैसे पैदा किया, वल समाए कैफ़ रुफ़िअत, मैंने आसमान को कैसे बुलंद किया। तो ये सारी चीज़ें इंसान के लिए बुनियादी तौर पर बनाई ताकि वो अपने अक़ल से काम लेते हुए इन चीज़ों का इदराक हासिल करे। और यही फ़लसफ़ा है कि हम बेसिकली अपनी उस एग्जिस्टेंस को तो देखें कि हमारी एग्जिस्टेंस या हमारा वजूद किस लिए है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम एपिस्टेमोलॉजी पे, नेचर ऑफ़ नॉलेज। नेचर ऑफ़ नॉलेज में बुनियादी तौर पे हम फ़िलासफ़ी में देखते हैं कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ़ नॉलेज। नॉलेज की लिमिट्स क्या हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ़ नॉलेज, नॉलेज के सोर्सेज क्या हैं? व्हाट इज़ द वैलिडेशन ऑफ़ नॉलेज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम थ्रू फ़िलासफ़ी देखते हैं। लिमिट्स क्या हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं आजकल गर्मियों का दिन है, मैं गर्मियों की सड़क पे खड़े होकर मैं देखता हूँ तो दूर से मुझे सड़क पे पानी नज़र आता है, ये मेरी लिमिट्स है। मैं आसमान की तरफ नज़र उठा के देखता हूँ तो एक नीले कलर का आसमान नज़र आता है। तो क्या आसमान इतना दूर नीचे है कि मुझे नज़र आ जाता है? नहीं, बेसिकली मेरी जो आई साइट है वो जब वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये मेरी लिमिट्स हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारहा इन चीज़ों का जिक्र किया है कि हमारी नॉलेज जो है वो बेपनाह है, वसी है इंसान के पास। और इस नॉलेज को हासिल करने के लिए इंसान को तगोदो की ज़रूरत है, इंसान को सोचने की ज़रूरत है, पॉन्डरिंग की ज़रूरत है, रैशनल की ज़रूरत है। तो ये उसके बाद आ जाती है हमारे पास नेचर ऑफ़ वैल्यूज़, एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में हम 2 चीज़ों को एड्रेस करते हैं, एक होता है एस्थेटिक और एक होता है एथिक्स। क्या सवाल ये पैदा होता है कि इंसान बुनियादी तौर पे इंसान की पैदा करने की फ़ितरत क्या है?
तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि इंसान जो है वो फ़ितरत सलीम पे पैदा होता है, इंसान की नेचर बुरी नहीं है, उसका माहौल, उसका एनवायरनमेंट जो है उसे अच्छा या बुरा बना देता है। और फिर एस्थेटिक्स है कि व्हाट इज़ ब्यूटी, क्या है ब्यूटी, लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर्स, ब्यूटी स्ट्राइक द आइट बट मेरिट विंस द सोल। लॉट ऑफ एग्जांपल्स हैं हमारे सिस्टम के अंदर जिनसे हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो हमारी जो एस्थेटिक्स है वो हमारी डिपेंड करती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, हमारी और व्हाट इज़ अगली एंड व्हाट इज़ ब्यूटी, ये डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर। तो उम्मीद है मुझे आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली टॉक में हम दोबारा मिलते हैं।